दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, गुण दर्शन ही करना चाहिए, दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। दोष दर्शन निषिद्ध है। और सबसे ऊंची बात है कि सर्वत्र भगवत दर्शन करना चाहिए। जैसे पूज्य पटिया वाले बाबा सरकार, वो सब में भगवान का दर्शन करते थे। आज ही महंत जी महाराज ने बताया कि एक ऐसे विलक्षण अवधूत यहां आ गए, वो चूहा पकड़ पकड़ के खा जाते थे। दूंदनाक बाबा। तो लोगों ने महाराज से कहा, पटिया वाले बाबा सरकार से कहा, महाराज कैसा विचित्र साधु, चूहा खा जाता पकड़ के, भगाओ इसको यहां से, बड़ा खराब, बहुत खराब लगता है, बड़ा खराब संदेश जा रहा है। वो नेपाली बाबा थे, नेपाल के थे। तो बाबा बोले कि अरे भाई उन्हीं का आश्रम है, हम लोग तो क्या हैं, वो सिर्री भगवान है, सिर्री भगवान। क्या कहा बाबा ने? सिर्री भगवान। सिर्री इस क्षेत्र में पागल को सिर्री कहते हैं, सिर्री भगवान है। और उन सिर्री भगवान ने बाबा का हाथ पकड़ के कहा कि तुम पटिया पे नहीं बैठोगे, चले जाओ बाहर। तो बाबा ने ये नहीं कहा, करे तू कहाँ का आया भैया हमको भगाने वाला यहाँ से। बाबा बाहर चले गए, एक धौ के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और 6 महीने ठंडी गर्मी बरसात सब सहन करके वहीं बैठे रह गए। लोगों ने बहुत प्रार्थना की पटिया के नीचे, आज बाबा नहीं आए। कल सिर्री भगवान ने मने कर दिए। लोगों ने उनसे कहा, वो बोला कि हमने कब कहा। और विचित्र बात, बाजरे की रोटी और दूध आता तो महाराज जी से लेके वो खा लेते थे, महाराज जी ऐसे ही रह जाते। तब और ज़्यादा आने लग गया तो रास्ते में ही ले लेते और महाराज जी को हाथ पकड़ के अलग कर दिया। और फिर लोगों ने कहा 6 महीना हुआ है कि देखो इतनी पानी बरस रहा है, भीज रहे हैं और आप कैसे महात्मा हो, आपको बोले हमने तो कहा ही नहीं। तो ले आओ उनको, बोले वो तो कह रहे हैं, वो कहेंगे तब आवेंगे। तब बाबा गए, श्री भगवान गए, हाथ पकड़ के ले आए, बोले बैठो पटिया पे, तो फिर बैठ गए। और उन्होंने ही कहा, और श्री भगवान फिर चूहा खाना उनका बंद हो गया, दूध रोटी खाने लगे और मस्त हो गए। फिर तो क्या कहना, सिद्ध ही हो गए। और उन्होंने कहा तो यहाँ कैला देवी जहाँ बैठी है, बोले यहाँ देवी जी का मंदिर बनेगा तो वहाँ कैला देवी विराजमान होगी। कहते जहाँ अग्नि का कुंड था वहीं कैला देवी विराजमान है। तो ऐसी सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाए। सर्वोत्तम पक्ष तो यही है कि सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाए। उससे नीचे का एक पक्ष है कि दोष दृष्टि न रहे, गुण दृष्टि रहे। ये मध्यम पक्ष है। और अधमता है सब में दोष ही देखना, गुण न देखना, ये अधम, ये निकृष्टता है। पर एक विशेष बात है, वो विशेष बात ये है कि सब में गुण दर्शन करना चाहिए, पर गुरुजनों की दृष्टि होती है, वो सब में तो गुण दर्शन करते हैं पर शिष्य के गुण नहीं देखते हैं, शिष्य के तो दोष ही देखते हैं। गुरुजनों को आज्ञा है, हमारा शास्त्राज्ञा है कि वे गुण देखें तो बोले नहीं, और दोष देखें तो उसको भीतर न रखें, तत्काल बोल दें, क्योंकि ये उनकी जिम्मेवारी है।